सिंध-तास मुआहदा 2 साल से तातुल का शिकार क्यों है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का तारीखी सिंध-तास मुआहदा जमूद का शिकार है। दोनों ममालिक ने इस मुआहदे के तहत 2 साल से ताउन मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की गुज़िश्ता दिनों कार्रवाई में वज़ीर बराए आबी वसाइल जनाब मुसद्दिक मसूद मलिक ने इंकशाफ किया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2 साल से सिंध-तास मुआहदे से मुतल्लिक अहम हाइड्रोलॉजिकल डेटा और मालूमात का इश्तराक रुक गया है। न सिर्फ ये बल्कि इस बारे में दोनों मुल्कों के दरमियान 2 साल से कोई इजलास भी मुनक्किद नहीं हुआ है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में ये तशवीशनाक जमूद उस वक्त आया जब इंडिया ने आबादी में इजाफे, ज़री मांग और साफ तवानाई की तरक्की की ज़रूरत के बारे में ख़दशात का हवाला देते हुए सिंध-तास मुआहदे में तरमीम की ख्वाहिश जाहिर की। मुसद्दिक मलिक ने मज़ीद कहा कि इंडिया ने दरियाओं पर 13 नए मंसूबे शुरू कर रखे हैं, मगर उनके बारे में पाकिस्तान से कोई मालूमात शेयर नहीं की। उन्होंने कहा कि इंडिया इसरार कर रहा है कि पाकिस्तान सिंध-तास मंसूबे में तरमीम और नजर सानी के लिए बातचीत करे, ताहम पाकिस्तान सिंध-तास मंसूबे में किसी भी तरमीम की मुखालफत करता है और इसे अपने आबी सलामती के लिए ख़तरा समझता है। सिंध-तास मुआहदा कब और किन हालात में हुआ? 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो सूरत हाल ये बनी कि पंजाब के सारे दरिया इंडिया से होकर पाकिस्तान आते थे। इससे एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और बिल आखिर 1960 में अयूब और नेहरू के दरमियान वर्ल्ड बैंक के ज़ेरे एहतमाम सिंध-तास मुआहदा तय पाया, जिसके तहत दरियाए सिंध के तास के दरियाओं को इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया। 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया को मिले, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब आए। पाकिस्तान को अपने आबी वसाइल को असर नौ तश्कील देने के लिए इंडिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों से ग्रांट मिली। पाकिस्तान ने इस रकम से बहुत बड़े पैमाने पर बैराज, हेडवर्क्स और नहरें तामीर की और सिंध, जेहलम और चनाब का पानी रावी, ब्यास और सतलुज से सैराब होने वाले नहरी इलाकों में ले गया। ये तकसीम अगरचे बज़ाहिर सीधी सादी है, लेकिन हालिया बरसों में ख़ास तौर पर इंडिया में कौम परस्त बीजेपी की हुकूमत आने के बाद सिंध-तास मंसूबा निशाने पर आया। इंडिया का इस्तदलाल है कि ये मुआहदा गैर मुसावी और पाकिस्तान के हक़ में है, क्योंकि इसके तहत पाकिस्तान को सिंध के तास के आबी वसाइल के तकरीबन 80% हिस्से तक कंट्रोल मिल गया है। इसीलिए वो इस पर नजर सानी के लिए दबाव डाल रहा है। कई अवामिल ने सिंध-तास मुआहदे के गिर्द हालिया तनाव में इजाफे में हिस्सा डाला है। मगरबी दरियाओं पर इंडिया की जानिब से कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिन पर पाकिस्तान को एतराज़ है कि ये सिंध-तास मंसूबे की खिलाफ वर्जी हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने किशनगंगा, बल्गियार और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के डिज़ाइन की खसूसियात पर एतराज़ात उठाए हैं और दावा किया है कि वो सिंध-तास मुआहदे की कई दफ़ात से मुतसादिम हैं। ये मामला आलमी सालसी अदालत में पहुंचा है, जहां तवील कानूनी जंग जारी है। फिर मोदी जी जब इक़्तिदार में आए तो तनाज़ात में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई, ख़ास तौर पर जब मोदी ने 2019 में मशहूर नारा लगाया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद इंडिया ने ऐलान किया कि वो पंजाब और हरियाणा में ज़री ज़मीनों को सैराब करने के लिए अपने दरियाओं से पानी मोड़ देगा। पाकिस्तान ने इस इक़दाम की सख्ती से मुखालफत की और कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को मोड़ने की किसी भी कोशिश को जारियत समझा जाएगा। ताहम अब कशीदगी का ये आलम है कि दोनों ने आपस में बात करना भी छोड़ दी है, जिससे मसला पेचीदा तर होता चला जा रहा है, ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में कि पाकिस्तान को खुश्क साली और वाटर इनसिक्योरिटी का मसला दरपेश है।